हाय गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में व्हाट इज द साइकिल टाइम एंड हाउ टू इम्प्रूव द साइकिल टाइम। ये क्या है कि जिस समय हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते समय इन चीज़ों का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं होता है। लड़के पढ़ते हैं या पढ़ने के बाद भूल जाना या घूमना फिरना, ये सब चीज़ें बाद में पता चलती है जब प्राइवेट सेक्टर पर जाके आदमी जॉब करता है और जॉब के बाद उसे सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादातर कि साइकिल टाइम का तो जो प्रोडक्शन में काम करते हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं। इंजीनियर्स जो होते हैं वो साइकिल टाइम कम पर चलाने की कहते हैं कि कम साइकिल टाइम पर आप प्रोडक्शन निकालें, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा दें, साइकिल टाइम कम चलाएं, उसको बोलेंगे साइकिल टाइम इम्प्रूवमेंट। ठीक है। जो ऑपरेटर्स रहते हैं, जो काम करने वाले रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा साइकिल टाइम चलाएंगे तो रिलीफ मिलेगा, यानी आसानी से चलाएंगे हम अपना। ये क्या रहता है कि इन दोनों का कंपटीशन रहता है। जो लड़कों को कहा जाता है कि टारगेट है 250 पार्ट्स बनाने हैं पर डे का, यानी आपकी शिफ्ट में इतना है, टारगेट दे दिया गया, तो वो साइकिल टाइम कम करके चलाएगा मशीन को, तो जल्दी अचीव कर लेगा और बाद में वो रिलैक्स महसूस करेगा, फिर ही घूम सकता है। और जो बड़े लेवल पर हैं, मैनेजर्स हैं या फिर एजीएम जीएम जो भी रहते हैं प्रोडक्शंस में, वो उसका क्या काम रहता है कि साइकिल टाइम कम पर ही मशीन को चलाएं, उसको बोलते हैं साइकिल टाइम इम्प्रूवमेंट। वो साइकिल टाइम किस किस काम से, यानी किस किस पर्पज से कम कर सकते हैं, किससे कैसे कम करना है साइकिल टाइम को, वो हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। साइकिल टाइम कम और साइकिल टाइम ज़्यादा और साइकिल टाइम क्या है इन इंजेक्शन मोल्डिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकिल टाइम में एक कह सकते हैं आप, जैसे आप घर से गए, दुकान से वापस घर आए, यानी दुकान तक जाने में आपने लिफ्ट का यूज किया या फिर आप पैदल गए या जैसे भी आप गए दुकान तक, दुकान में सामान लिया, सारा जो काम किया आपने वहां से लेकर घर तक आने में, उसे एक साइकिल कहेंगे। यानी एक साइकिल आपने कंप्लीट किया, जहां से शुरू किया वहां ही वापस आ गए आप सब काम करके। उस काम में जो टाइम लगा उसको हम साइकिल टाइम कहते हैं। ये एक सिंपल सा फंडा है। इसी तरह इंजेक्शन मोल्डिंग में जो हम काम करते हैं उसमें क्या रहेगा, साइकिल टाइम कैसे रहता है उसको हम बताते हैं आपको। मोल्ड, जैसे मान लो मोल्ड क्लोजिंग से हम स्टार्ट करते हैं। मोल्ड क्लोज, फिर हुआ इंजेक्शन, फिर होल्डिंग, होल्डिंग टाइम शुरू हुआ, फिर उसके बाद कूलिंग। अगर कूलिंग के बीच में ही चार्जिंग हो जाता है तो चार्जिंग टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज चार्जिंग भी उसमें आएगा, चार्जिंग टाइम जो लगेगा। फिर उसके बाद मोल्ड ओपन होगा, मोल्ड ओपन होगा, फिर पार्ट को इंजेक्ट किया जाएगा इंजेक्टर द्वारा, वो पार्ट को इंजेक्ट करेगा। उसके बाद फिर से मोल्ड क्लोज होगा, यानी कि क्लोजिंग से स्टार्ट किया, लास्ट क्लोजिंग में ही साइकिल टाइम पूरा हो गया। इनके बीच में जो टाइम लगा इसको हम कहेंगे साइकिल टाइम। किसी पार्ट को प्रोड्यूस करने में जो टाइम लगता है, जो भी उसमें क्रियाएं होती हैं, जो भी आपका प्रोसेस रहता है, वो जो प्रोसेस है उसको हम साइकिल टाइम कहेंगे। ये पूरे प्रोसेस को होने के लिए जो टाइम लगा उसको साइकिल टाइम कहते हैं। वो साइकिल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं या क्या है, इसको इम्प्रूवमेंट करने के माध्यम वो ये हो सकते हैं, या ओपनिंग, क्लोजिंग, होल्डिंग टाइम, कूलिंग टाइम, चार्जिंग टाइम। आप स्टार्ट किए एक तरफ से तो फिर उसी पर आप आ गए। वो जो टाइम लगता है उस कम करोगे, कैसे कम कर सकते हो वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मोल्ड क्लोजिंग की स्पीड बढ़ा के हम साइकिल टाइम को थोड़ा कम कर सकते हैं। इंजेक्शन टाइम को कम करने के लिए इंजेक्शन स्पीड को बढ़ाएंगे और इंजेक्शन टाइम कम कर सकते हैं, या मोल्ड गेट में डीले है तो डीले को कम करके सेट करेंगे और इंजेक्शन टाइम कम कर सकते हैं।
कम से कम होल्डिंग टाइम दे के पार्ट को पैक करें और होल्डिंग टाइम कम लगेगा, इससे कि साइकिल टाइम कम हो जाएगा। पार्ट की थिकनेस के आधार पर ही पार्ट में कूलिंग दें और मोल्ड में जो कूलिंग्स लाइन रहती हैं उसको इंक्रीज करें ताकि कूलिंग टाइम कम लगे और इससे साइकिल टाइम की बचत होगी और साइकिल टाइम कम हो सकता है। मोल्ड ओपनिंग की स्पीड बढ़ाकर या मोल्ड ओपनिंग की पोजीशन को कम करके साइकिल टाइम को कम कर सकते हैं। कोर या इंजेक्टर की बैकवर्ड और फॉरवर्ड की जो स्पीड रहती है उसको बढ़ाकर और या फिर उसमें जो डिले रहता है, कोर का डिले रहता है या इंजेक्टर में डिले दिया रहता है, उसको हम कम करके साइकिल टाइम को कम कर सकते हैं। इन सब प्रोसेस में साइकिल टाइम को कम करके और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। साइकिल टाइम का फार्मूला होता है साइकिल टाइम सेकेंड में इक्वल टू प्रोडक्शन रन टाइम अपॉन टोटल प्रोड्यूस पार्ट, यानी कि जो प्रोडक्शन रन टाइम रहता है वो रहेगा कि कितनी देर आपकी मशीन चली। यानी आप शुरू करते हैं 8 घंटे की शिफ्ट में मशीन को और बिल्कुल रनिंग रहेगी और मशीन रुकी नहीं, 8 घंटे का प्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं क्योंकि एक शिफ्ट में 8 घंटे ड्यूटी होती है, उसके आधार पे हम कर रहे हैं। तो 8 घंटे में जो टाइम रहता है वो रहता है 480 मिनट्स और इसमें जो प्रोडक्शन हमने प्रोड्यूस किया यानी पार्ट कितने प्रोड्यूस किए वो मान लो 960 पार्ट प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा कि इसको हम, ये तो आया आपका मिनट में, हमें चाहिए सेकंड में, तो क्या रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ये तो हो गया अब सेकंड में। ठीक है, अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड साइकिल टाइम लगेगा 8 घंटे में 960 पार्ट प्रोड्यूस करने में। ये है साइकिल टाइम निकालने का फार्मूला। अब हम पर हॉर्स में कितना प्रोडक्शन रेट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 घंटे में कितने पार्ट प्रोड्यूस होते हैं 30 सेकेंड साइकिल टाइम लगने पर। उसी से हम ये भी प्रूफ कर देंगे कि 8 घंटे में कितने पार्ट आपने निकाले। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट को हम जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मैंने किया है, तो आ जाएगा 3600 और साइकिल टाइम हमारा 30 सेकेंड है, तो हम 30 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे में कितना पार्ट प्रोड्यूस होगा वो आ जाएगा, इतना पार्ट पर हॉर्स 120, ये आ जाएगा 1 घंटे में। 1 घंटे में 120 पार्ट प्रोड्यूस होंगे और इसी तरह अगर 8 घंटे हम लेते हैं, 8 घंटे में कितने पार्ट प्रोड्यूस होंगे, तो 120 मल्टीप्लाई 8, तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा 960 पार्ट, ये आएगा 8 घंटे में। 8 घंटे में 960 पार्ट प्रोड्यूस होंगे, 30 सेकेंड के साइकिल टाइम पे 960 पार्ट प्रोड्यूस होंगे 8 घंटे में। हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया आपको कि इतना साइकिल टाइम कैसे निकाला हमने, तो प्रोडक्शन कितना 1 घंटे में निकलेगा उसके आधार पर 8 घंटे का प्रोडक्शन भी आपको प्रूव करके दिखा दिया। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को क्या समझ आया इसमें, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों को और वीडियो जैसे भी चाहिए होंगे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, हम जो भी अपडेट करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित या अदर कोई वीडियोस बनाएंगे आप तक जरूर पहुंचेगा। मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके जरूर बताएं हमें। थैंक यू।